नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। कोरोना काल के बाद जो बिजनेस में उठाव की संभावनाएं बताई जा रही थी, उनका क्या हाल है, आज हम ये जानने निकले हैं। और इस समय हम राजधानी भोपाल के थोक बाज़ार में मौजूद हैं। और ये बाज़ार जो कि बहुत ही अहम चीज़ों के लिए जाना जाता है, खाद्य सामग्री का मुख्य ये थोक बाज़ार है। और अब चूँकि लॉकडाउन तो पूरी तरह से समाप्त की ओर है, अब तो क्या बाज़ार बढ़िया हो गया हुआ? क्या हाल है आपका? नहीं साहब, मेरा नाम अभिषेक साहू, श्री जी ट्रेडर्स भोपाल से। जी। बाजार की स्थिति तो अभी गंभीर ही चल रही है। एक बार कहें तो अभी हम लोग वेंटिलेटर से नहीं उठे हैं। एक आईसीयू में ही है अभी बाजार पूरा, और बहुत ही मंदी का माहौल है। और साथ में हमारे कोरोना से तो हम लड़ ही रहे थे, साथ में जो इंटरनेशनल कंपनियां और ऑनलाइन कंपनियां इस बाजार को पूरी तरह से दीमक की तरह चट कर रही हैं। इस पे बहुत जल्दी एक्शन होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो आप खाद्य सामग्री है, वो तो उतनी ही जितने लोग हैं उतनी ज़रूरत लगेगी ना, ले जाएंगे। तो ये बाजार में उठाव नहीं है, इसका कारण क्या है? सर, कोरोना काल पे जो भोपाल के रहवासी थे, जो यहाँ पर कार्य करते थे, वो अपने अपने स्थान से अभी वापस नहीं आए हैं। कुछ फ़र्क इसका भी बहुत पड़ा है। और जो मजदूर वर्ग थे वो भी अभी आधे 50% आए हैं। आप ऑनलाइन कुछ ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। ऑनलाइन तो बहुत ही ज़्यादा, जब सरकार बनी थी तो एफडीआई का 100% विरोध था, लेकिन सरकार बनने का 100% पास कर दिया गया है। आज अंबानी आ गए हैं मैदान में, अब थोड़े दिन में अदानी भी आने वाले हैं, और ये पूरी नरेंद्र मोदी की टीम हमारे बाजार को खाने वाली है, ये हमें लग रहा है। तो क्या क्या दिक्कत है आपको, बताइए ना। ऑनलाइन यदि आ जाएगा तो वे उनके पास पूंजी बहुत है, स्टॉक करने की सीमा बहुत है। बड़े बड़े व्यापारियों के पास वो स्टॉक कर लेते हैं, और बाद में मतलब बाजार में तेजी आने के बाद भी वो भाव में बहुत कमी करते हैं। जैसे अभी रिलायंस ने एक ऑफर भेजा था, 9 रुपये किलो शक्कर बेची थी, एक किलो शक्कर उनने 9 रुपये किलो शक्कर कैसे बेच दी, जो बाजार में 40 रुपये किलो के भाव में है। ये तो एक प्रकार से बाजार ग्राहक को, उपभोक्ता को गुमराह करने की साजिश हो रही है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये जो खाद्य सामग्री है, अब ये दुकानों के बजाय जो कस्टमर हैं ऑनलाइन चले गए हैं? क्या लग रहा है आपको, कि ऐसा कुछ है क्या कारण? हाँ, थोड़ा तो ऑनलाइन फर्क पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन 24 घंटे उपलब्ध है। रात के 12 बजे भी व्यक्ति अपने मोबाइल पे बैठ के ऑर्डर बुक कर लेता है, और वो उनको सुबह उनके यहाँ डिलीवरी हो जाती है। लेकिन यह व्यापार बहुत मुश्किल है, इस प्रकार से हम लोगों के लिए भी हानिकारक है। ये आपके लिए जो है, देखिए, एक ट्रेंड हम समझ पा रहे हैं। तो पहला ट्रेंड तो ये जो व्यापारी बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हुई, और जो कस्टमर आदी हो गए हैं ऑनलाइन ख़रीदने के लिए। तो ये एक कारण हो सकता है, व्यापारी को कहना है। हम दरअसल उन व्यापारियों से बात कर रहे हैं, थोक व्यापारियों से, जो पूरे बाज़ार को समझते हैं, जो पूरे बाज़ार के ट्रेंड को समझते हैं। क्या भैया, क्या हाल है आपका? हाल बुरा है भाई। एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हम कि अब दाल है, शक्कर है, चावल है, ये तो उतनी ही खपत होगी ना जितने लोगों को ज़रूरत है, लेकिन बाजार बता रहे हैं कि बाजार में उठाव नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन का, क्या इसमें कोई रीज़न है, क्या कारण है? ऑनलाइन में जो चीज़ अपने को 3650 रुपये पड़ रही है, वो उनको घर पहुंच के 35.5 की पड़ रही है, ऑनलाइन में दे रहे हैं। तो ये तो ग्राहकों को सस्ता मिल रहा है। अब कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, समझ में होता है किसका, मतलब कौन घाटा उठा रहा है? ग्राहक ही नहीं आ रहा, देखो पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। ऑनलाइन ने प्रभावित कर दिया है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब सुबह शाम तक बेटा मक्खी मारते रहते, देखो आप कोई ग्राहक नहीं। क्या बात कर रहे थे, हम तो बड़ी उम्मीद से आए थे कि बाजार में रौनक आ गई होगी। यहाँ पे आप देखो रोड ब्लॉक नहीं, 80 स्पीड गाड़ी खोलो दौड़ाओ, कोई रोक टोक नहीं। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। कुल मिला के धंधा बंद करनी पड़ेगा आगे चल के। ये कुछ कंपनीज की बात कर रहे थे कि बड़े लोग आ गए हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ भाई, ऑनलाइन से तो ना फर्क बड़ी पड़ रहा ना। शुरू में वो क्या दाना डाल रहे हैं, हाँ। लालच दे रहे हैं कम भाव करके, तो फिर जब सबको भगा देंगे तो अकेले राज करेंगे। कोई ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम हो रहा है वो, कुल मिला के अंग्रेजों वाला ही। आपका तो एक कोई संगठन भी है ना, जो पूरे कैट संगठन है, पूरे देश में काम करता है। कुछ नहीं होता साहब, संगठन कुछ नहीं कर पा रहा। सब एक हाथ में केंद्रित हो गई सब शक्ति है, बस जो उनको जी जा रहा है वो हो रहा है। तो निराश हैं आप अभी? निराश क्या, बंद करने का आकार पे कोई माल है ही नहीं कुछ। फिर सुबह सामने आदमी बैठेगा और उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, खर्चा पानी नहीं निकलेगा, तो क्या करेगा आदमी बताओ? भाई खर्चे हैं, नौकर चाकर है, सबको देना पड़ता है, कहाँ से देंगे? देखिए, हम भोपाल के थोक बाजार की बात कर रहे हैं, और जिस संभावनाओं को, जिस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि अब तो बाजार में रौनक होगी, व्यापार अपनी पटरी पर आया होगा, लेकिन जो व्यापारी हैं उनका जो अनुभव हम देख पा रहे हैं कुछ अलग ही हो रहा है। और भी व्यापारियों के पास पहुंचते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? जी,
क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी। क्या धंधा कैसे चल रहा है? धंधा तो मंदा है अभी। एक चीज़ नहीं समझ, मंदा क्यों है? देखिए ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं, है ना, व्यक्ति जितना खाता उतना ही खाएगा ना, खपत उतनी ही होगी। खपत उतनी है लेकिन खपत के लिए पैसे नहीं है ना। लॉकडाउन में पहले ही आदमी ने पहले पैसे जितने थे उसके माल खरीद लिया है। हाँ। अभी जो पैसे आ रहे हैं, अब जो दूसरी चीज़ें, स्कूल चालू हो गए या कॉलेजेस चालू हो गए या दूसरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो उन लोगों के चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन का तो कोई वो नहीं है ना इसमें? ऑनलाइन का रोल बेसिकली कोई इतना बड़ा रोल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं मार्केट से भी माल लेते ही हैं ऑनलाइन वाले भी। अगर मार्केट वाले ही ऑनलाइन की पूर्ति करने लगेंगे तो फिर तो कोई बात ही ख़त्म हो जाएगी, आपको ऑनलाइन से फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाएगा। और आज नहीं तो कल, आज से 5 साल बाद सब ऑनलाइन पे ही शिफ्ट होना है। आप भी अगर कुछ शॉपिंग करते होंगे तो पहले आप एक बार ऑनलाइन ज़रूर देखते होंगे कि कहाँ पे रेट ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं नहीं मानता कि ऑनलाइन का इतना बड़ा रोल है। आपको भी सबको अडाप्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन शॉपिंग करना, आज नहीं तो कल सबको करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी जानकारी आश्चर्य हो रहा है। देखिए कपड़े का व्यापार मंदा होता है, चलता है, सोने चांदी का होता है वो भी चल जाता है, बर्तन का वो भी चल जाता है, लेकिन आप बता रहे खाने पीने की चीज़ों का व्यापार मंदा है। खाने पीने की चीज़ों का व्यापार मंदे का रीज़न तो यही समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन जब भी लगता है तो लॉकडाउन लगने के बाद 1-2 महीने तक व्यापार बहुत अच्छा रहता है, फिर उसके बाद में व्यापार धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लोगों के पास जो पैसे आने लगते हैं फिर वो अपने दूसरी जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको कपड़े खरीदने होते हैं, उनके शौक़ होते हैं, तो वो फिर उसमें एक्सपेंस करना चालू कर देते हैं। पहले वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, फिर वो दूसरी चीज़ों पे स्विच करते हैं। चलिए आपका अनुभव है। और हम जी जी व्यापार क्या 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 डाइवर्ट? मॉडर्न ट्रेड पे चला गया व्यापार। जो खाने वाले कस्टमर थे वो सीधे मॉडर्न ट्रेड पे जाने लगे। मार्केट से आ ही नहीं रहे, वो वहाँ पे जाते हैं, डायरेक्ट वहाँ से माल परचेज करते हैं। तो जो ग्राहक मार्केट आता था वो मार्केट सीधा वहाँ जा रहा है ग्राहक। तो मार्केट में आएगा कैसे? मार्केट में जो ग्राहक होता था वो होता ही नहीं है अब यहाँ पे। नहीं, आपका बाजार तो थोक बाजार है ना? व्यापार तो है, लेकिन मॉडर्न ट्रेड वाले डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया से माल परचेज कर रहे हैं। लोकल से थोड़ी ले रहे हैं वो लोग माल, प्रोडक्शन एरिया से ले रहे हैं। वो कहाँ जाएगा? वो वहाँ से माल डायरेक्ट परचेज करते हैं, यहाँ मार्केट में ही नहीं आ रहा है। उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा क्या है, जो बाजार वालों का जो पैसा ड्यू है उनकी तरफ, जैसे जो हमारे रिटेलर थे, हम लोगों से क्रेडिट साइड लेते थे, अब वो मार्केट भी नहीं आ रहा है। अब जो लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन में उन्होंने मॉडर्न ट्रेड से माल परचेज किया, उनको मालूम पड़ गया मार्केट के अंदर माल परचेज किया जाता है, तो उन्होंने मोबाइल से माल परचेज किया, पेमेंट दे दी ऑनलाइन। अब उनको एक आदत में आ गया कि यार घर बैठे माल आता तो मैं यहाँ जाऊँ क्यों लेने। अब वो एक फैसिलिटी जो हमसे मिल रही थी वो फैसिलिटी तो नहीं मिल रही। वो फैसिलिटी नहीं लेते हुए भी वो लोग वहाँ से माल कितना आप मार्केट कितना डाउन मान के चल रहे हैं अपना? मार्केट बहुत डाउन हो गया था, 50% तो गया व्यापार बाजार का भी। और 2-3-4 साल में समझो व्यापार गुम हो जाएगा बाजार। 50% कम हो चुका है व्यापार यहाँ का। आप जस्ट आधा बता रहे हैं। हमको आधा हमको आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य आपको भले ही होगा, लेकिन यहाँ कंजम्पशन घट चुकी है। माल आता, माल डंपिंग में पड़ा रहता है, माल आता, माल डंपिंग में पड़ा रहता है, तो माल कटता नहीं है बाजार। हम जब भी आए हैं हमको यहाँ से देखिए निकलने के लिए रास्ता नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि लोडिंग गाड़ियाँ हो रही हैं, गाड़ी आ रही है, खड़ी हुई है, गाड़ी हटा ही नहीं रहा है, लटका हुआ है यहाँ पे। मार्केट जाम हो गया, व्यापार वो मतलब मार्केट रोड जाम हो गया, उस कारण से होता था वो। बाजार बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब तो वो गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। अब नहीं दिख रही ना, इस कारण क्यों? अब है ही नहीं ग्राहक, माल परचेज करने वाले ही नहीं है, किसी का जाने ही नहीं है माल। खाली गाड़ी भी नहीं, खाली गाड़ी वाले गायब हैं। तो वो होता है साहब, ऐसा बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है बाजार में। ऐसा इससे पहले कभी हुआ है? होता है कभी कभी, बीच में होता है, छुट्टी हो जाती है 2-4 रोज, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। या अब जैसे अभी क्या चल रहा है, श्राद्ध का दिन चल रहा है, श्राद्ध में लोग नया माल नहीं खरीदते। आपको एक बात यही मालूम होगी, कुछ जो पुराने रूढ़ी वाले लोग हैं वो परचेज नहीं करते हैं बाजार से। वो कहते हैं भैया रुक जाओ, श्राद्ध खत्म होने तो। इतना प्रभावित नहीं हुआ कभी आप? हाँ, ये फर्क पड़ता है। देखिए हम थोक बाजार के आपको हालात दिखा रहे हैं। एक नज़र यहाँ पर डालेंगे बाजार में कि जो रौनक है उतनी नज़र वाकई यहाँ पर नहीं आ रही है। व्यापारियों का संगठन है कैट, सबसे बड़ा संगठन माना जाता है देश का। उसके प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने कुछ व्यापारियों से चर्चा की है, बड़े निराश हैं। एक व्यापारी तो बता रहे हैं कि धंधा आधा हो गया, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। वो तो आपको आधा बता रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 20 से 30% हो गया है। उनने फिर भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है। आज पूरे देश में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की जो नीतियाँ हैं उसके विरोध में आज 23 तारीख को पूरे देश के जितने भी जिले कलेक्टर हैं आज उनको ज्ञापन दे रहे हैं। ये उसका सीधे मोड़नो आज इस तरीके से हम लोग का जा रहा है। आज सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दे रहे हैं कि वे इसके विरुद्ध कार्रवाई करें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आयोग में
जो हम लोग ने अपील करी थी, ये क्यों कम रेट में माल बेचते हैं। आज जियो मार्ट 9 रुपये किलो में शक्कर और 9 रुपये में प्याज बेच रहा है, तो साहब कैसे संभव है। तो कहीं ना कहीं ये हम जैसे व्यापारियों को मारने की एक नीति है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक हम भारत में गुलाम बनाने के लिए आई थी, उसको 2 बार आज गुलाम बनाने की प्रयास कर रही है। तो ये क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इस ओर अग्रसर हो रही है, और हम लोग को एक बिजनेस जो हमारा है, जो टोटल ख़राब करने की एक प्रक्रिया है, उसके तहत ये काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर सरकार अभी भी नहीं चाहती तो आने वाला समय हम व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा विकट स्थिति में रहेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें भी ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करना पड़े। अगर इसी तरह स्थिति रही, आज हम अपना खुद का काम लेके लोगों को रोज़गार देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहे तो हमें उनके लिए रोज़गार करना पड़ेगा और उनके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो ये अचानक पूरा ट्रेंड बदला है थोक बाजार का। ये अचानक नहीं हुआ सर, ये इसकी शुरुआत 2010 से हो गई थी। नहीं, अभी तक तो हम देख ही रहते थे कि हम आपके बीच कोरोना काल में पहुंचे हैं, लॉकडाउन के बीच पहुंचे हैं। यहाँ तो हमको अपनी गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। पर आप अभी यहाँ पे खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही, पर अभी आप 80 की स्पीड में जा सकते हैं। तो अभी कहना ये सब अचानक लग रहा है ना, हमको तो ऐसा लग रहा है 2-4 महीने में सब कुछ बदल गया हो। ये 2-4 महीने की बात नहीं सर, ये करीब 3 से 5 साल पहले ही इसकी प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। पर इस समय का जो अगर हम बिजनेस का ट्रेंड देखें तो कम से कम 20 से 30% मात्रा है, और इसका इफेक्ट अभी और आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आने वाली हैं। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है, पहले 49% FDI जो मनमोहन सिंह की सरकार में थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार ने उसको 100% रिटेल FDI कर दिया है। और हर चीज़ जगह जब रिटेल FDI अगर 100% हो जाएगा तो इसका इफेक्ट हर एक छोटे छोटे कस्बे से लेकर हर छोटे छोटे दुकानदार को पड़ने वाला है। जो चीज़ हम आज 38 रुपये में शक्कर खरीदते हैं, वही शक्कर जियो मार्ट 1 किलो 9 रुपये में बेचती है, तो आदमी क्यों हमारे पास आएगा। तो लोगों को तो फ़ायदा है फिर उससे। बिल्कुल फ़ायदा है, पर उसके पीछे वजह भी होती है ना, कि अगर जियो मार्ट 9 रुपये किलो शक्कर बेच रही, आप उसके लालच गए, आप अपने मोबाइल में लिया, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपने ऐप डाउनलोड किया तो उसके आप उससे अपने आप जुड़ गए, तो वो ये क्या है कि जैसे चूहे को पकड़ने के लिए अपन को चीज़ रखना पड़ता है, इसी तरीके से जियो मार्ट भी एक चीज़ रखती है, और चीज़ रखने के साथ अपने उपभोक्ता बनाएगी। पर हम तो वो व्यापारी हैं जो चीज़ से नहीं शक्कर से काम करते हैं, मीठा खिलाना पसंद करते हैं, अपने व्यापारी को व्यापारी समझते हैं। पर बड़ी बुरी स्थिति है। नहीं तो ये तो अच्छा है ना, लोगों को सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल, अब आपको लग सकता है कि सर सस्ता मिल रहा है, पर मैं नहीं समझ सकता कि जी इस ओर हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और मैं समझता हूं कि इसमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। और आने वाले समय में भी इसी तरीके से अगर माहौल रहा है तो व्यापारी बिल्कुल ठंडे के जी, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो एक समय था जब जियो सिम फ्री थी, है ना और ऐसा आप मान के चल रहे हैं कुछ। अब देखिए ना, जियो सिम उन्होंने जियो के मोबाइल कितने बांटे। एक मतलब मोबाइल रखना अगर वास्तव में किसी ने सिखाया तो जियो के 500 रुपये के मोबाइल ने सिखाया, पर बाद में उसकी स्थिति क्या रही, आज वो क्या हो गई, आप समझिए। ये सिर्फ पकड़ना जानते हैं, एक बार पकड़ने के बाद ऐसा हो रहा है मार्केट में। जी बिल्कुल हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा। आज उड़ान पहले हम लोगों से माल खरीदती थी, आज डायरेक्ट कंपनियों से माल खरीदती है। भाई उन्होंने अपने पैर जमा लिए, उन्होंने धंधा करना सीख लिया यहाँ पे। इसी तरह और भी नेशनल कंपनियां है, वो भी आजकल यही कर रही है। ये आप जो इसका आकलन क्या कह रहे हैं, जो 9 रुपये किलो शक्कर लोगों को मिल रही है, ये मिलती रहेगी या फिर ऐसा होगा कि और महंगी हो जाएगी? नहीं, इन्होंने सिर्फ पहली बार में एक पासा फेंकते हैं ये लोग कि भाई एक बार हमारा ग्राहक हमारा ऐप डाउनलोड कर ले, और इसके बाद फिर हम उसको, जब वो एक बार चीज़ खरीदेगा तो बार बार उसको देखेगा तो ना, यार कोई चीज़ सस्ती तो नहीं है, तो भले ही वो लेगा तो पक्के में, पर एक बार फिर वो यहाँ पे एनालिसिस करने नहीं आता बाजारों में कि यार क्या हो रहा है। वो एक्चुअली क्या है कि अगर उपभोक्ता बाजार में नहीं आएगा तो बाजार की रौनक नहीं बढ़ेगी, आप समझिए। और अगर घर मल्टीनेशनल कंपनीज को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही थी, उसका असर देखने को मिल रहा है, तो एक विकल्प भी आपके पास, आप भी ऑनलाइन हो जाएं। सर ऑनलाइन तो हो जाए, लेकिन उतने कर्मचारी, उतने वर्कर भी तो हैंडल करना पड़ेंगे सब। ऑनलाइन होम टू डोर हमें सामान पहुंचाना है, उसकी कॉस्ट, ये मल्टीनेशनल कंपनी तो बहुत पूंजी लेके बैठी है। जैसे अंबानी है, आज भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और सबसे बड़े व्यापारी हैं, उन्हें इस व्यापार में आने की क्या आवश्यकता थी। ये एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ उनकी कुछ मतलब जो छोटा व्यापार, किराना व्यापार है, ये बहुत बड़े स्तर पे है, इसके ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं, ये अपने ग्राहकों को जोड़ना चाह रहा है। और एक चीज़ और ये मैं कहना चाहता हूँ, जो जियो है वो चीज़
जैसे भैया ने अभी आगे बोला चीज एक चीज फेंकती है और चूहा बाद में आखिर जाल में फंसता है, वो इस पिंजरे में हमें बंद कर देंगे और फिर वही ईस्ट इंडिया आप लोग कुछ करने जा रहे हैं, आप तो देश के सबसे बड़े व्यापारियों के संगठन से हैं। सर हम सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, जगा सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पर दिक्कत आती है कहाँ पे? यूनिटी। हम व्यापारियों में सबसे बड़ी कमजोरी है यूनिटी की। जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब तक हम लोग लड़ भी नहीं सकते हैं। हम लोग भी कब तक करेंगे? और भी हम व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? भाई साहब, अब हम हाल तो ठीक है, पर धंधे आप देखो पूरे बाजार में सुनसान सपाट लगा पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं है। ऑनलाइन ने पूरा सत्यानाश करके रखा है बाजार का। 20 से 30% कुल धंधा बचा है बाजार में, वो भी आने वाले एक आध साल का ही मेरा अनुमान है कि एक आध साल में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी इस हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ई लाइन बढ़ता जा रहा है। और जब से बीजेपी अपनी आई है सरकार, तब से उन्होंने पहले विरोध। मैं अभी कई लोगों से, कई व्यापारियों से चर्चा कर चुका हूँ, एक चीज़ नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं बाजार में हमेशा आता रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हैं ना कि धंधा जस्ट आधा हो गया, उससे कम हो गया, अचानक हुआ है। देखिए अभी 6 महीने पहले तब तक तो ठीक था। अचानक नहीं था, ये अभी लॉकडाउन जब था ना, तो ये माल वगैरह सब बंद थे। और अब जब खुल गया, माल भी खुल गया, ये भी खुल गए, तो ऑटोमेटिक ग्राहकी पूरी वहाँ चली गई और ऑनलाइन परचेज लोग कर रहे हैं। इस वजह से बाजार में कोई आना पसंद नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं पूरी बाजार में पूरा सुनसान सपाट लग पड़ा है। ये जो कंपनीज हैं ये सस्ता दे रही हैं आपसे, तो कैसे दे पा रही हैं? नहीं, सस्ता नहीं दे रही हैं, वो जानबूझ के अपना घाटा करते हुए हमारे नुकसान पहुंचा रही हैं। वो उनको मतलब ट्रेंड सेट कर रही हैं कि लोग ऑनलाइन पर आ जाएं। हाँ, वो ट्रेंड सेट कर रही है। और क्या है, उनको कॉमन चीज़ 2-3 चीज़ें सस्ती बेचते हैं, बाकी चीज़ों में क्या है, वो फिर घर पहुंच के ऑनलाइन पे सब बोलते हैं कि ये भेज देना, ये भेज देना, वो भेज देना, तो उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो लोग। दूसरे ऐसी महंगा भी देते हैं कि तो समझ नहीं पाता। नहीं पाता। क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है जो थोक मार्केट्स हैं, अकेले से भोपाल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इफेक्ट तो सब जगह हो रहा होगा, तो अब इनका क्या होने जा रहा है? अब हम क्या बोल सकते हैं? हम तो ये बोलेंगे कि भैया जो ये सरकार इनको आ रही है नई कंपनियां, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। और नहीं लगा तो हम उनके पास नौकरी करने की विवश हो जाएंगे, और कोई चारा है नहीं हमारा। व्यापारी आप लोग मालिक लोग हैं। नहीं, मालिक तो हैं, अभी तक तो मालिक हैं, पर ऐसी स्थितियां सरकार ला देगी तो हमको नौकर बनना पड़ेगा। ऐसे हालत बन सकते हैं? बन सकते हैं। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। और कल परसों भास्कर पेपर में भी आया था कि मोहल्ले की दुकानें जितनी भी है ना, ये 2-3 साल की हैं। हाँ, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगी। अब जब किराने की दुकानें खत्म होंगी, हमसे कौन लेगा माल? हमसे तो किराने वाले लेंगे ना। आप सुन रहे हैं क्या क्या बातें चल रही हैं? हम सब सुन रहे हैं, बस खाली हम तो ग्राहक हैं, तो सुन रहे हैं खाली। लेकिन आपको नहीं लग रहा बहुत कुछ बदल रहा है? बहुत कुछ बदल रहा है ना, बहुत महंगाई हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, बेचारी व्यापारी धंधा नहीं चल रही है। ये तो ऐसी चीज़ है, गाड़ी निकाल, कोई चीज़ नहीं, आदमी नहीं निकल सकता था पैदल, ऐसा बाजार भरा था उस टाइम। अब तो ये होगा फ्री। देखिए आप जरूर ये तमाम जो बातें सुन रहे हैं, दरअसल ये भोपाल के व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, लंबा अनुभव है। एक और हम शॉप पर पहुँचे। साहब क्या हाल है आपका? एकदम। कैसा चल रहा है काम धंधा? काम बहुत मजा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अब वही हम बहुत देर से एनालिसिस कर रहे हैं, मेन कारण बताया जा रहा है बड़ी कंपनीज का, बड़ी कंपनी ऑनलाइन का भी है बाकी, और फिर ये GST ये सब ये लफड़ा भी है। लॉकडाउन के बाद बहुत स्थिति खराब है। लोग तो उतना ही खाद्य सामग्री उतनी ही परचेज करेंगे ना, उतनी ही खाएंगे ना। नहीं, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कंडीशन ख़राब हो गई है, मतलब परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। आप लोगों को सीधा इफेक्ट है इसका? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है इस टाइम। ये कुछ ऐसा भी ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है कि देखिए हम एक जितने भी शॉप्स पर पहुंच रहे हैं, जितनी भी बड़ी दुकानों पर पहुंच रहे हैं, आइए देखते हैं और भी बाज़ार में कि क्या हाल है भैया। लॉकडाउन में भी आपके बीच हम आते रहे हैं, अब तो क्या ठीक ठाक चल रहा होगा मार्केट? ये करते हैं मार्केट क्या? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप कोई इफेक्ट नहीं, अब पटरी पर आ गया बाजार? हाँ, सब बढ़िया, ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पहले दिक्कत थी, अब नॉर्मल है स्थिति, धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। ये जो लॉकडाउन के कोरोना के पहले का बाजार था उस हिसाब से चल रहा है अभी? कोरोना के पहले से जो बाजार था उससे तो बेहतर अब स्थिति है। पहले वाली वे के बाद अब थोड़ी स्थिति ठीक है।
ठीक है, चलिए मतलब संतुष्ट हैं आप? जी जी ठीक है। देखिए हम पूरे हम बाज़ार की बात करें तो आप पहले ऐसे व्यापारी मिले हैं जो थोड़ा संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। बीमारी के हिसाब से सब सही है, बाकी बिजनेस कम है व्यापार थोड़ा कम है। कम है? हाँ व्यापार थोड़ा कम है। कोई कारण मानते हैं बड़ा कारण आप? मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई उसके कारण बिजनेस पिटा है। तो अब ये तो रहेंगी कंपनियां, तो जाने वाली नहीं है और बढ़ना है ये तो अभी उस हिसाब से पिटा है, लेकिन कोरोना के हिसाब से तो ठीक है। बाकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां गुल रही हैं बाहर, तो आप कोई विकल्प इसका निकालने में, क्योंकि ये तो कंपनी तो बढ़ती जाएंगी, ऑनलाइन जो हो रही है उसके कारण ये फर्क पड़ रहा है। ये दिन ब दिन बढ़ना ही है, ऑनलाइन जो है घर बैठे का चीज़ें मंगवाना, उसके कारण आदमी क्यों आएगा बाज़ार में भीड़ भाड़ में, तो जैसे लेता है धीरे धीरे ऐसे कम हो रहा है बिजनेस। ऐसे पिछले 10-15 सालों से ऐसे देख रहे हैं डाउन ले से, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा आगे भी। आगे क्या कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं उसको। ऐसे तो लग रहा है कि 15 साल से तो दिन ब दिन पीछे ही है गाड़ी। भैया क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका? कचौरी ये बैठे हैं? ये बैठे क्या हाल है? कितने मालूम मिलती है? 50 रुपये। 50-60 रुपये 70। क्यों कम क्यों मिल रहा है? मजदूरी धंधे ही नहीं। तो घर कैसे चलता है आपका? अब चला रहा घर थोड़ करके। कैसे चला? कब से हालत है ये? अब जो पता है वो कब से हैगी, जो कोरोना लगो जब से ही हालत खराब हैगी। और क्या आप क्या करते हैं भैया? मैं तो दुकान पे काम करता हूँ। दुकान पे काम करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं साहब। गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? कबाड़ खाने में खड़ी करिए साहब, 2 दिन से कोई काम धंधा नहीं है। अच्छा, ये जो यहाँ का माल है इसको ढोने का काम करते हैं आप? 2 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है? हाँ 2 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ जब से ये डीमार्ट, डीबी मॉल, विशाल मेगा, ये सब बड़ी बड़ी सुपर बाजार आए तो ये दुकान वालों के देखो सब हाल खराब है साहब। सब बेचारे फ्री बैठे हुए हैं, इनके कोई धंधे पानी नहीं हो रहा है साहब। जी आप कुछ बोल रहे थे? ये क्या बड़े बड़े सुपर बाजार खुले हुए हैं, लोग आते हैं यहाँ पे कहते हैं इससे कम रेट तो वहाँ मिल रही है तेल, तो यहाँ फिर आना ही बंद कर दिया, ग्राहक बिल्कुल छट गई है बिल्कुल। देखिए हम ये आपको बाज़ार के हालात दिखा रहे हैं और सिर्फ व्यापारियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस कारोबार से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो गाड़ी वाले हों या फिर ये हाथ ठेला वाले हों, ये हर कोई इससे प्रभावित हो रहा है। आपका क्या हाल है? ठीक है, लेकिन दिक्कत बहुत है सबको। आप क्या करते हैं? बड़े क्या करते हैं? ब्रोकरेज का काम है। अच्छा हाँ जी। ये बड़े बड़े माल बंद होने चाहिए, यहाँ का तो धंधा चौपट होता जा रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है, ये है वो है, बेचारे ये कहाँ जाएंगे, कितने लोग जुड़े हैं यहाँ से। चलिए और आगे भी चलते हैं। साहब आपका हिसाब चल रहा है, क्या हाल है आपका? डीमार्ट जब से आया है, ये प्राइवेट कंपनी आई है, ग्राहकी बिल्कुल नहीं पीट दी है, घर घर पहुंचा के माल दे रहे हैं और रेट कम दे रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल मार्केट पीट दिया है मोदी साहब ने। ये माल को क्या है कि हमसे रेट कम दे रहे हो, यहाँ बाजार से कम रेट दे रहे हैं, ग्राहक वहीं जा रहा है और यहाँ ग्राहक कोई आ नहीं रहा है, पैसे मार्केट में आए तो पैसे पूरे वहीं जा रहे हैं। ऑनलाइन वगैरह ये सब बंद होना चाहिए। ऑनलाइन सब ये लॉकडाउन में जो ऑनलाइन का कारोबार बढ़ा है, क्या शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी? क्या माने इसको? हमारे यहाँ कोई शुरुआत नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई इतना नहीं काम नहीं है, पूरा ग्राहक सब वहीं से जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। अधिकतर पब्लिक जो नगद वाली कैश वाली ग्राहक है सब वहीं से ले आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ उधारी वाले आ रहे हैं, बस उधारी वाले क्रेडिट वाले यहीं आ रहे हैं, बाकी सब कैश में वहीं ले आ रहे हैं, बेस्ट प्राइस जा रहे हैं, डीमार्ट जा रहे हैं जी, रोक के हमारे वहीं ले आ रहे हैं। पेमेंट मांगने का रोक के वहाँ से कैश में ले रहे हैं, वहाँ रेट कम मिल रहा है, वहाँ रेट कम मिल रहा है उनको वहाँ पर, ये चक्कर। और आप उसको सुझाव दो, ये डीमार्ट ये वो सब बंद करना चाहिए बाहर। तो देखिए ये हम देख पा रहे हैं कि हम जो खाद्य सामग्री है उसका जो थोक बाज़ार है वहाँ पर हमने जायज़ा लिया है और जाहिर तौर पर हर व्यापारी जो है का कहना है कि जो कारोबार है, कारोबार आधा रह गया और इसका जो इफ़ेक्ट है न सिर्फ व्यापारियों पर बल्कि इस कारोबार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है उस पर पड़ा हुआ है, चाहे वो हम्माल हो या फिर वो गाड़ी चालक हो, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। तो जाहिर तौर पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ को लेकर जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि एक समय ऐसा आएगा जब थोक बाजार भी इससे प्रभावित हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। कैमरामैन लवनी सनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।